जरा सोचो, एक शानदार शहर झील पर बना हुआ, जहां मंदिर आसमान छूते हैं। ये मंदिर सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक केंद्र भी थे जहां एज़टेक लोग अपने देवताओं से जुड़ते थे। ये था टेनोच्टिट्लान, एज़टेक साम्राज्य का दिल। एज़टेक ताकतवर लोग थे जो आज के मेक्सिको में रहते थे। वे कुशल योद्धा और निर्माणकर्ता थे, लेकिन उनकी दुनिया देवी देवताओं से भी भरी थी। उनका मानना था कि ये शक्तिशाली देवता उनके आसपास की हर चीज को नियंत्रित करते हैं। एज़टेक लोग बहुत धार्मिक थे। उनका जीवन पूजा पाठ और रस्मों रिवाजों से भरा था। उनका मानना था कि अपने देवताओं को खुश रखना उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसी विश्वास ने उनके दैनिक जीवन, उनके कानूनों और यहां तक कि उनके युद्धों को भी आकार दिया। एज़टेक लोगों ने मिथकों, कहानियों और अद्भुत पुरातात्विक चीजों की एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। ये आज भी हमें आकर्षित करती है, हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती हैं जो हमारी दुनिया से मिलती जुलती भी है और बहुत अलग भी। एज़टेक लोग कुशल कलाकार और कारीगर भी थे। उनकी बारीक नक्काशी और रंगीन दीवारों पर बनी कलाकृतियां उनके देवताओं, उनके इतिहास और उनके दैनिक जीवन की कहानियां कहती हैं। मशहूर एज़टेक कैलेंडर स्टोन सिर्फ समय बताने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि कला का एक ऐसा नमूना है जो उनके ब्रह्मांड विज्ञान और समय की समझ को दर्शाता है। खेती एज़टेक अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। उन्होंने अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए चिनम्पास नामक तैरते हुए बगीचे बनाए। जमीन के इन उपजाऊ टुकड़ों ने उन्हें मक्का, सेम और स्क्वैश जैसी कई तरह की फसलें उगाने की अनुमति दी, जो उनके भोजन का मुख्य हिस्सा थीं। व्यापार एज़टेक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। बाजार व्यापार के ऐसे केंद्र थे जहां पूरे साम्राज्य से सामान का आदान प्रदान होता था। कीमती पत्थरों और धातुओं से लेकर रोजमर्रा की चीजों जैसे भोजन और कपड़ों तक, एज़टेक बाजार उनकी अच्छी अर्थव्यवस्था और दूर दूर तक फैले व्यापारिक नेटवर्क का प्रमाण थे। एज़टेक लोग शक्तिशाली योद्धा भी थे। इस क्षेत्र में उनकी सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था और उन्होंने कूटनीति और बल के मेल से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके योद्धाओं को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाता था और उनके पास नए हथियार होते थे, जिससे वे मेसो अमेरिका में एक प्रमुख शक्ति बन गए। धर्म एज़टेक जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। उनका मानना था कि दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए उनके देवताओं को नियमित रूप से प्रसाद और बलिदान की आवश्यकता होती है। मानव बलिदान हालांकि क्रूर थे, देवताओं को खुश करने और उनके समाज की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माने जाते थे। एज़टेक लोग ज्ञान और शिक्षा को भी महत्व देते थे। उन्होंने विस्तृत कोड बनाए जो उनके इतिहास, धार्मिक विश्वासों और वैज्ञानिक ज्ञान को दर्ज करते थे। ये ग्रंथ उनकी सभ्यता में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और आज भी विद्वानों द्वारा उनका अध्ययन किया जाता है। एज़टेक लोगों की विरासत उनकी प्रतिभा, लचीलेपन और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। टेनोच्टिट्लान अपने भव्य मंदिरों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और जटिल कला के साथ उनकी असाधारण सभ्यता का प्रतीक बना हुआ है। आज भी एज़टेक साम्राज्य की गूंज इतिहास के पन्नों में गूंजती है, हमें उस समय की याद दिलाती है जब देवता मनुष्यों के बीच चलते थे और पानी से एक शक्तिशाली शहर उभरता था। एज़टेक लोग बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। उनका पंथ बहुत विशाल और विविध था, जो उनकी दुनिया की जटिलता और उन प्राकृतिक शक्तियों को दर्शाता था जिन्हें वो समझना और खुश करना चाहते थे। हर देवता का एक अलग व्यक्तित्व, क्षेत्र और जिम्मेदारियां थीं, जिससे एज़टेक धर्म मिथकों और कहानियों का एक समृद्ध संग्रह बन गया। उनके जीवन में हर एक की एक खास भूमिका थी। जागने से लेकर सोने तक एज़टेक लोग इन दिव्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस करते थे। उनका मानना था कि उनके देवता मौसम और फसल से लेकर उनके स्वास्थ्य और युद्ध में सफलता तक हर चीज को प्रभावित करते थे। सूर्य का एक देवता था, हुइत्जिलोपोच्टली, जो सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक था। वो युद्ध और सूर्य का देवता था और एज़टेक लोगों का मानना था कि सूर्य को आकाश में गतिमान रखने के लिए उसे रोजाना मानव रक्त के रूप में पोषण की आवश्यकता होती है। चंद्रमा की एक देवी थी, कोयोल्क्साओकी, जिसे एक शक्तिशाली और कभी-कभी प्रतिशोधी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया था। उसकी कहानी संघर्ष और परिवर्तन की है, जो चंद्रमा के बदलते चरणों और पृथ्वी पर उसके प्रभाव को दर्शाती है। और बारिश के देवता जैसे टिलालॉक, जो कृषि के लिए आवश्यक थे। एज़टेक लोग अपनी फसलों के विकास के लिए उसके अनुग्रह पर निर्भर थे। मक्का का भी एक देवता था, सेंटिओटिएल, जो उनके भोजन और संस्कृति का केंद्र था। यहां तक कि युद्ध का भी अपना देवता था, हुइत्जिलोपोच्टली, जो योद्धाओं को प्रेरित करता था और युद्ध में उनका मार्गदर्शन करता था।
इन देवताओं को दूर के प्राणी के रूप में नहीं देखा जाता था। वे एज़टेक लोगों के दैनिक जीवन में गहराई से एकीकृत थे। पुजारी देवताओं के साथ संवाद करने, उनका मार्गदर्शन और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान करते थे। ये अनुष्ठान दुनिया के संतुलन और सद्भाव को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे एक निरंतर उपस्थिति थे जो एज़टेक जीवन के हर पहलू में शामिल थे। मंदिरों में आयोजित भव्य समारोहों से लेकर घर पर किए जाने वाले छोटे प्रसाद तक देवता हमेशा पास थे। एज़टेक लोगों का मानना था कि अपने देवताओं का सम्मान करके वे अपने समुदाय के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। एज़टेक लोगों ने अपने देवताओं का सम्मान करने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया। ये संरचनाएं वास्तुशिल्प चमत्कार थीं, जिन्हें उन देवताओं की महिमा और शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया था। उदाहरण के लिए टेम्प्लो मेयर एक विशाल पिरामिड था जो एज़टेक राजधानी टेनोच्टिट्लन के केंद्र में स्थित था। वे उन्हें भोजन, फूल और कीमती वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाते थे। ये प्रसाद कृतज्ञता और भक्ति दिखाने और देवताओं का आशीर्वाद लेने का एक तरीका था। एज़टेक लोगों का मानना था कि देवताओं को देकर वे बदले में उनका अनुग्रह प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद कुछ और कीमती था, मानव जीवन। मानव बलिदान को देवताओं को दिया जाने वाला अंतिम उपहार माना जाता था, जो उन्हें प्रदान किए गए जीवन और जीविका के लिए चुकाने का एक तरीका था। एज़टेक लोगों का मानना था कि देवताओं को मजबूत रहने के लिए मानव रक्त की आवश्यकता होती है। यह विश्वास उनके सृजन मिथकों में निहित था, जो देवताओं द्वारा दुनिया बनाने के लिए खुद को बलिदान करने के बारे में बताते थे। मानव रक्त चढ़ाकर एज़टेक लोग बलिदान और नवीनीकरण के इस दिव्य चक्र को जारी रख रहे थे। इसके बिना सूरज नहीं उगता, फसलें नहीं उगती और दुनिया अराजकता में पड़ जाती। एज़टेक लोग मानव बलिदान को ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कार्य के रूप में देखते थे और दुनिया का अंत हो जाएगा। यह विश्वास इतना मजबूत था कि इसने उनके पूरे समाज को आकार दिया, उनकी राजनीति, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित किया। इसी विश्वास के कारण मानव बलिदान की प्रथा शुरू हुई, जो एज़टेक धर्म का एक काला और विवादास्पद पहलू था। हालांकि आज हमारे लिए इसे समझना मुश्किल है, लेकिन एज़टेक लोगों के लिए यह एक गहरा आध्यात्मिक कार्य था जो उन्हें अपने देवताओं से जोड़ता था और उनकी दुनिया के अस्तित्व को सुनिश्चित करता था। हुइट्ज़िलोपोच्टली एज़टेक पैंथियन में सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे। वो सूर्य, युद्ध और बलिदान के देवता थे। एज़टेक्स का मानना था कि हुइट्ज़िलोपोच्टली को हर रात अंधेरे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए ह्यूमन हार्ट्स के डेली नरिशमेंट की जरूरत होती है। इसी बिलीफ ने वॉर और कैप्टिव्स की उनकी कांस्टेंट जरूरत को बढ़ावा दिया ताकि वो बलिदान दे सकें। माना जाता था कि हुइट्ज़िलोपोच्टली एक फियर्स वॉरियर थे जो अपने लोगों की रक्षा करते थे। उन्हें अक्सर नीली त्वचा, उनके सिर पर हमिंगबर्ड फेदर्स और एक सर्पेंट शेप्ड वेपन के साथ डिपिक्ट किया जाता था। हुइट्ज़िलोपोच्टली को डेडिकेटेड टेम्पल्स आमतौर पर पिरामिड्स के टॉप पर बनाए जाते थे। ये सिटी के सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स थे जो उनकी सुप्रीम पावर को सिंबलाइज करते थे। क्वेट्ज़ालकोट्ल एज़टेक दुनिया का एक और महत्वपूर्ण देवता था। डरावने हुइट्ज़िलोपोच्टली के विपरीत क्वेट्ज़ालकोट्ल ज्ञान, हवा और सभ्यता का देवता था। उसे ज्ञान लाने वाला और जीवन का रक्षक माना जाता था। क्वेट्ज़ालकोट्ल को अक्सर एक पंख वाले सांप के रूप में दर्शाया जाता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध का प्रतीक है। माना जाता था कि उसने मानवता को महत्वपूर्ण उपहार दिए थे, जिसमें कृषि और कैलेंडर शामिल हैं। एज़टेक का मानना था कि क्वेट्ज़ालकोट्ल को भगा दिया गया था, लेकिन एक दिन वह वापस आएगा, शांति और समृद्धि का एक नया युग लेकर। भाग 5, पवित्र अनुष्ठान और प्रसाद। एज़टेक लोग एक ऐसी दुनिया में रहते थे जो पवित्र और खतरनाक दोनों थी। उनका मानना था कि उन्हें अपनी सुरक्षा और दुनिया को चलाने के लिए देवताओं को खुश करना होगा। इसी वजह से उनके जीवन के हर पहलू में अनुष्ठानों और प्रसादों की एक जटिल व्यवस्था थी। जागने से लेकर सोने तक एज़टेक लोग अनुष्ठान करते थे। वे भोजन, फूल, धूप और यहां तक कि खून भी देवताओं को खुश करने के लिए चढ़ाते थे। इन प्रसादों को उपहार के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी चीजों के रूप में देखा जाता था। भाग 6, बलिदान का दिल। मानव बलिदान एज़टेक धर्म का एक केंद्रीय हिस्सा था। यह एक जटिल अनुष्ठान था, इसे हल्के में नहीं लिया जाता था। एज़टेक मानते थे कि उनके पास जो सबसे कीमती चीज है, मानव जीवन, उसे भेंट करने से देवताओं का पोषण होगा और दुनिया का अस्तित्व बना रहेगा। हालांकि आज हमें यह क्रूर लग सकता है,
एज़टेक बलिदान को एक पवित्र कर्तव्य मानते थे। उनका मानना था कि पीड़ितों को देवताओं द्वारा चुना जाता था और वे मृत्यु के बाद उनके साथ शामिल हो जाते थे। अनुष्ठान विस्तृत थे, अक्सर पिरामिड के शीर्ष पर होते थे। बलिदान पुजारियों द्वारा किया जाता था और पीड़ित का दिल देवताओं को अर्पित किया जाता था। Section 7. Life and Death in the Aztec World. Aztec world में life or death. The Aztecs believed in an afterlife, a concept deeply woven into their culture and daily lives. Their understanding of life and death was not merely a philosophical or religious idea but a guiding principle that influenced their actions, rituals, and societal structure. एज़टेक लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो उनकी कल्चर और डेली लाइफ में पूरी तरह से समाया हुआ था। उनका लाइफ और डेथ का अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक फिलोसॉफिकल या रिलीजियस आइडिया नहीं था, बल्कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल था जिसने उनके एक्शंस, रिचुअल्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया। They saw death not as an end but as a transition to another world. This belief was reflected in their art, literature, and ceremonies, which often depicted the journey of the soul from the earthly realm to the afterlife. वो लोग डेथ को एंड नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का एक जरिया मानते थे। ये बिलीफ उनके आर्ट, लिटरेचर और सेरेमनीज में दिखता था, जो अक्सर सोल के अर्थली रेल्म से आफ्टर लाइफ तक के सफर को दर्शाते थे। Their beliefs about the afterlife were intricately linked to the manner of death. The way a person died determined their path in the afterlife, and this was a crucial aspect of Aztec spirituality. Afterlife के बारे में उनका बिलीफ मौत के तरीके से जुड़ा हुआ था। जिस तरह से इंसान मरता था, वो आफ्टरलाइफ में उसके रास्ते को तय करता था, और ये एज़टेक स्पिरिचुअलिटी का एक इंपॉर्टेंट पहलू था। Warriors who died in battle or as sacrifices were believed to join the sun god in his daily journey across the sky. This was considered a great honor, and such individuals were revered in Aztec society. जो वॉरियर्स लड़ाई में या बलिदान के रूप में मरते थे, उनके बारे में माना जाता था कि वो सन गॉड के साथ आसमान में उनके डेली जर्नी में शामिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था और ऐसे लोगों को एज़टेक सोसाइटी में बहुत मान सम्मान दिया जाता था। Those who died of other causes would journey to Mictlan, the underworld ruled by Mictlantecuhtli and Mictecacihuatl. Mictlan was a complex and multi-layered realm, representing the final resting place for most souls. जो लोग दूसरी वजहों से मरते थे, वो मिक्तलन जाते थे, जो मिक्तलांतेकुतली और मिक्टेकाचिहुआत्ल द्वारा रूल्ड अंडरवर्ल्ड था। मिक्तलान एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड जगह थी जो ज्यादातर सोल्स के लिए फाइनल रेस्टिंग प्लेस होती थी। This journey was perilous and filled with challenges. The soul had to navigate through 9 levels, each with its own obstacles and trials, before reaching eternal rest. ये सफर खतरनाक और चैलेंजेस से भरा होता था। आत्मा को 9 लेवल से गुजरना पड़ता था। हर लेवल में अपने ऑब्स्टिकल्स और ट्रायल्स होते थे, तब जाके इटर्नल रेस्ट मिलती थी। The Aztecs buried their dead with offerings to help them on their journey. These offerings included food, tools, and other items that the deceased might need to overcome the challenges of the afterlife. एज़टेक लोग अपने मरे हुए लोगों को ऑफरिंग्स के साथ दफनाते थे ताकि उनकी जर्नी में उनकी मदद हो। इन ऑफरिंग्स में खाना, टूल्स और दूसरी चीजें होती थीं जिनकी डिसीज्ड को आफ्टर लाइफ के चैलेंजेस से पार पाने के लिए जरूरत पड़ सकती थी। They also held elaborate ceremonies to honor the deceased and guide them on their way. These rituals were not only a means of paying respect, but also a way to ensure that the dead were properly equipped for their journey, reflecting the deep connection between the living and the dead in Aztec culture. वो elaborate ceremonies भी करते थे ताकि deceased को सम्मान दे सकें और उनके रास्ते में उनका मार्गदर्शन कर सकें। ये रिचुअल्स सिर्फ रिस्पेक्ट देने का तरीका नहीं थे, बल्कि ये इंश्योर करने का भी तरीका थे कि मरे हुए लोग अपने जर्नी के लिए प्रॉपर्ली इक्विप्ड हैं। ये एज़टेक कल्चर में लिविंग और डेड के बीच डीप कनेक्शन को दर्शाता है। Section 8. The Legacy of the Aztecs. Aztec की legacy. The Aztec Empire eventually fell to the Spanish conquistadors in the 16th century. 16वीं सदी में आखिरकार एज़टेक साम्राज्य स्पेनिश विजेताओं के हाथों गिर गया। But the legacy of the Aztecs lives on. लेकिन एज़टेक की विरासत आज भी जिंदा है। Their art, architecture, and mythology continue to captivate us today. उनकी कला, वास्तुकला और पौराणिक कथाएं आज भी हमें मोहित करती हैं। Many of their beliefs and traditions have survived, blended with Spanish Catholicism, especially in the Day of the Dead celebrations. उनके कई विश्वास और परंपराएं आज भी जीवित हैं, जो स्पेनिश कैथोलिक धर्म के साथ मिल गए हैं, खासकर डे ऑफ द डेड के उत्सव में। This vibrant festival, where families honor their deceased loved ones, offers a glimpse into the enduring legacy of the Aztecs and their unique perspective on life and death.
यह जीवंत त्योहार, जहां परिवार अपने दिवंगत प्रियजनों को सम्मानित करते हैं, एजेटेक की स्थायी विरासत और जीवन और मृत्यु के प्रति उनके अनोखे दृष्टिकोण की एक झलक पेश करता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, इकोज ऑफ द पास्ट। एजटेक सिविलाइजेशन भले ही बहुत पहले चली गई हो, लेकिन आज भी हमें फैसिनेट करती है। उनकी कहानी विश्वास की ताकत और मानव इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटीज की याद दिलाती है। ये एक ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, पावरफुल देवताओं की पूजा की और जीवन और मृत्यु का सामना एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ किया। जैसे जैसे हम उनके मंदिरों के खंडहरों को एक्सप्लोर करते हैं और पत्थरों पर लिखी कहानियों को समझते हैं, हमें एक ऐसी दुनिया की झलक मिलती है जो एलियन भी है और स्ट्रेंजली फेमिलियर भी। एजटेक हमें याद दिलाते हैं कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अंततः क्रम्बल हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी मान्यताएं और उनकी ह्यूमैनिटी समय के साथ इको करती रहती हैं।